आपका कर्जा? अगर साले गरीबों की मददगार हो तो सबसे पहले हमारा कर्जा अदा करो। कर्जा? और समझ सका ना बात को, और समझ सका ना बात को, और क्या बोले सरकार। कैसा कर्जा वसूल करने आया हूँ नहीं जानता है? मुझे नहीं मालूम। आसाराम अगर जानना चाहता है कि मैं कैसा कर्जा वसूल करने आया हूँ, अगर तू नहीं जानता है तो सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ। तेरे पिता ने लिया उधार, तेरे पिता ने लिया उधार, उसी का बना है साथ। कर्ज हमारी ये रकम तू अदा न कर पाएगा, तेरी जमीन पर जबरन कब्जा मेरा हो जाएगा। कर्ज हमारी ये रकम तू अदा न कर पाएगा, तेरी जमीन पर जबरन कब्जा मेरा हो जाएगा। कर ले दिल में सोच, कर ले दिल में सोच विचार, उसी का बना है आसाराम। तेरे बाप नहीं मुझसे कर्जा लिया था, मूलधन ब्याज मिलाकर 60,000 हुए हैं। अगर साले गरीबों के मददगार हो तो सबसे पहले हमारा 60,000 रुपए। और सरासर बेईमानी, सरासर बेईमानी सरकार, और कहां से तू मैं साथ। तो जबकि खेती के सिवा और काम ना तू जानना, और फिर बताओ तू कहां से आपका। तो
ब्याज दे, खैरियत चाहता वरना जाएगा सीधा। बकवास सुनने नहीं आया हूँ, कर्जा वसूल करने आया हूँ साले। निकाल। ठाकुर साहब तुम मारो कह रहे हो? कर्जा ली हुई थी, कोई साबुत हुई? साबुत तो दिखाओ भाई। हाँ सुन, तुम ठीक कहती हो। अगर हमारे पिताजी ने कर्जा ठाकुर साहब से लिया होगा तो इसका कोई सबूत तो जरूर होगा इनके ऊपर। मेरे दोस्त मस्ताना, ये साला सबूत मांगता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर अपनी सिंह बगैर सबूत के किसी बशर को अपने बदन का मैल भी नहीं देता। सच कहते हो। ये तो पैसे की बात है। अरे लंगरिया, ला मेरा मोबाइल। सिंह बोल रहा हूं। नमस्कार 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 एडवोकेट साहब। हाँ हाँ, एक काम भी पड़ गए हैं। पहले मेरी बात को समझो। हमारे गांव का किसान श्यामलाल जो कर्ज के तौर पे मुझसे पैसे लिए थे, जिसकी लिखा पढ़ी आपने की थी, क्या वो पेपर आपके पास मौजूद है? अरे मेरी बात को समझो। 2 साल पहले किसी महीने की कोई भी डेट 2 साल पहले के पेपर तैयार कर लो। जी हाँ, मूलधन 40,000, 20,000 ब्याज, कुल मिलाकर के 60,000 और पेपर तैयार करके हमारे नेरहान गाँव को आ जाओ। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वही पेपर अपने साथ में लेकर और हमारे नेरहान गाँव को जल्दी से आ जाओ। ठीक है? शेष बात मिलने पे होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार छबीले। अरे भाई, अदालत जा रहा था। सदा सुखी रहो। अरे ठीक है। चुदुर बुदुर कोई नहीं करेगा। आपका फोन तत्काल हमें वापस आना पड़ा। अगर चुदुर बुदुर किसी ने किया तो धुआं कर दूंगा। अरे फिक्र मत करो, तुम्हारे इशारे पर लाशों के ढेर लगा दे मेरे यार। बना दूंगा धुआं। इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। शांति बैठे रहो मस्सू खान, तुम बिल्कुल शांति बैठे ना। चुदुर बुदुर मत करना वरना वीडियो बनाने के लायक नहीं रहोगे। समझ के हो? कौन है? कौन काशीराम? रवि और काशीराम वहां कमरे के अंदर बैठे हैं। हाँ, वहां छुपे बैठे हुए हैं और कहते क्या है, जैसे कहा है उन्होंने वैसे कह दो। हाँ, वैसे ही कहो। उन्होंने कहा है काशीराम और रवि, कहते हैं अगर गरीबों पर सितम करोगे भोंसड़ी के तो 50। औकात में रहकर बात करो वरना वो फैर मारूंगा तो फट जाओगे। भाग्य भाग्य समझ गए हो? कुछ रुपए नहीं। अगर बहुत बड़े हमदर्द हो, इस साले के मेहरबान हो तो 60,000 रुपए दे दो। 60,000, वरना अपनी जुबान चोंच में रखो, वरना हम जुबान ही काट लेते हैं। वकील साहब, ये हमारे गांव का किसान श्यामलाल, उसका बेटा है आसाराम। इसके बाप ने जो कर्ज के तौर पे मुझसे रुपए लिए थे, जिसकी लिखा पढ़ी आपने की थी, क्या वो पेपर साथ में लाए हो? अरे ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि हमने कल बस्ते को जा रहा था तो देखा था कि ये
श्यामलाल के नाम का स्टाम्प पेपर है। तो हमने सोचा था कि अदालत से जब वापस आएंगे तो आपको ये कागज देते हुए हमारे पास मौजूद है। एडवोकेट साहब, कहो, उससे हमने स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगवा लिया था, वरना ये मेरा 60,000 रुपया गबन कर लेता, क्योंकि गरीबों सालों का एतबार करने वाला तो है नहीं, साले भूखों मरते हैं और ये गरीब उल्टा जानते हैं, ये लोग जानते गरीब हैं कि हम जमींदार साहब को मार देगा, रकम मार गई। अरे क्या बात है। पैसा तरह से उसी तरह से इस साले गरीब ने आज 60,000 रुपए हड़प करने की सोच लिया है। जरा इससे वो पेपर दिखाओ। ये तो अच्छा है कि कागज इस समय मौजूद है। आसाराम, आसाराम, ये पूछने का तुम्हें पूरा अधिकार और पावर है। अगर तुम्हारे पिताजी ने कर्जा लिया है तो बाप का लिया बेटा ही देता है। और प्रूफ के तौर पर तुम्हारे पिताजी ने, श्यामलाल ने 40,000 रुपया लिया था जमींदार जी से, उसका मूल और ब्याज समेत 60,000 रुपया हो गया है। ये देखिए तुम्हारे पिताजी का अंगूठा लगा हुआ है, ये स्टाम्प पेपर है। जा खाओ फोटो यो बुढ़ऊ क्या लाग है, ऐसा ही न बुढ़ऊ क्या रहे, मगर हम का लाग नहीं सब ले आए। सरकारी वकील मिले हैं, सब वकील मिले हैं। ये मूरी धान के रुपया, मोरी धान ना चाहिए गन्नन क्या। लेकिन लेकिन ठाकुर साहब, चलो साले सबूत मिल गया। मिल गया साहब। चलो निकाली ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, इस समय हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। मुझसे कोई मतलब नहीं। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मोहलत 1 मिनट की नहीं है, मुझे आज अभी और इसी वक्त मेरा पैसा चाहिए। तो फिर हमारे पास इस वक्त पैसा नहीं है ठाकुर साहब। अगर तेरे कौन बोल रहा है, कौन चुदुर बुदुर कर रहा है, कौन है, तुम इससे बात करो, तुम इससे बात करो, क्या बात है? देखा, उंगली मत उठा वरना हम तुम्हें से जनाजा उठा देंगे, समझ गए हो? आप बहुत बड़े हमदर्द हो तो 60,000 रुपए लाओ वरना बगुचा लाओ। मोहलत 1 मिनट की नहीं है, और अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो कर्ज अदा करने की तरकीब मैं तुझे बतला रहा हूं। स्टाम्प पेपर के कोरे कागज पे अपना अंगूठा लगाओ, अपना ठाकुर ऑपरेशन सिंह के नाम कर दे, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। चल वकील साहब अंगूठा लगवा लो। ठाकुर साहब, अगर हम अपना मकान, अपनी जमीन आपके नाम कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? क्या हम खाएंगे? क्या हमारे यहाँ होने वाले बच्चे खाएंगे? अंगूठा लगावा जाए, हमरा ही मां सुखायो, अंगूठा न लगायो, नहीं जरी का बच्चा का खाई है। चूहिया पैदा नहीं कर पाई हो साली लड़का में। तो जानते हुई है नहीं, तू ही हुई है। उठाकर पटक देंगे, साली के बच्चेदानी फट जाएगी। ये कहा दे दूध हुई है, अब है हो, अब है हो, अब है हो। अंगूठा नहीं लगे बा ठाकुर साहब। अंगूठा लगाओ।
ना ठाकुर साहब, अंगूठा ना लगाई है हमें देखी कत्ता मरी है कुछ दिन की मोहलत दे दो ठाकुर साहब। अंगूठा ना लगाए देखी का हो जाए मरी भाई तो करी हो हां अंगूठा ना लगाई है मेरे दोस्त मस्ताना, मेरे यार, औरतों की बात तीर की तरह चुभती है। औरतें बहुत ज्यादा चकर चकर करती हैं। औरतें इतनी बेअकल की होती हैं, अपने खसम को, अपने मनाई को कहेंगे क्या? तुमको तुम्हारे बाप की कसम, आज हमको मार कर तभी खाना खाना, अब उस ससुरी को मारो तो थाने जाओ। जेल जाओ। मारो तो जेल में बुआ तो दो मेरे दोस्त मस्तानो, मेरे यार, इस तरह साला अंगूठा नहीं लगाएगा। हमारे पूर्वजों ने कहा है कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो साली उंगली को टेढ़ी कर दो। काम एक काम करो, क्या करना है? एक निराहत काम है, दूसरा महाभारत कर दो। दूसरा महाभारत? कहने का तात्पर्य इन काम वालों के सामने खींच लो साली के बदल। साड़ी नंगी कर दो साड़ी को। जिस समय ये गांव के लोग ये ससुरी का नंगा बदन देखेंगे तो दिल ही दिल में मुस्कुराएंगे। ये साला शर्म से लज्जित होगा और मजबूर होकर अपना अंगूठा लगाएगा। खींचा। मैं अपनी जमीन, अपना मकान सब आपके और ये आगे जसकरण दादा, ये भी दादा है। कौन दादा? जसकरण दादा 10 रुपए देते हैं आप लोगों को, कहते बहुत गलत कर रहे हो, गरीबों को सता रहे हो, बहुत मारे जाओगे सालों। खामोश मत हो, जज करने से मैं मूड खराब। गलत दादा और हमका बने निको मार खा गई दादा तुम ठीक कहते हो। वकील साहब अंगूठा लगवा लो साले का। ए, किसी ने अपनी जमीन छोड़ा तो धुआं कर दो। ना भैया, बिल्कुल नंगी बना दूंगा साले को। भैया ऐसा नहीं हो। आइए सलाम। समझ रहा तुमने लुगाई का जब नारा हम खोलेंगे, हाँ, तो चिल्लाओगे लेकिन हम किसी के दिल में नहीं है। जमींदार साहब, मैंने आसाराम का सादे स्टाम्प के ऊपर अंगूठा लगवा लिया है। एडवोकेट साहब, बहुत जल्दी ये पेपर पूरे करके और हमारी हवेली पे पहुंचा देना। लाइए हमारी फीस दीजिए। फिर पेपर पहुंचाने पे मिल जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आसाराम की जो भी प्रॉपर्टी है आपके नाम हो गई। चलता हूँ। आसाराम, आज से तेरा मकान, तेरी जमीन ठाकुर सिंह के नाम हो गई। आज वैरान का में तेरा कुछ नहीं रहा। तुम्हारे लिए मेरा यह हक है, निकल जाओ मेरी रियासत से बाहर। इतनी दूर चले जाओ कि तुम क्या, तुम्हारे जिस्म को छूने वाली हवा भी हमारी रियासत में नहीं आनी चाहिए, वरना तेरे दोनों पैर काट कर तेरे बदन को सरहद के बाहर चला जाऊंगा ठाकुर साहब। आपकी रियासत इतनी दूर छोड़ करके चला जाऊंगा कि मेरे बदन को छूने वाली हवा आपके रियासत में नहीं आएगी। मेरे दोस्त मस्ताना, लेकिन ठाकुर आबे साला ढोंगी साधु से भी निपटना है। लेकिन ठाकुर साहब, मेरी पत्नी सुमन को मेरे हवाले कर दो, हम आपकी रियासत से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या कहा शर्म? मैं तेरी बीवी को तेरे हवाले कर दूं तो तू मेरी रियासत को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, मैं तेरी बीवी को तेरे हवाले करता हूं। चला कहो मेरे यार,
ढोंगी साधु ने किसानों को परामर्श दिया था कि जाओ तुम सब एक हो जाओ, और जब एक हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत एक होगी। ठाकुर ऑफिस सिंह से बगावत का ऐलान कर दो, तुम्हारी जीत होगी। कहीं उसके बहकाने से ये किसान एक हो गए, या किसी किसान के बच्चे के दिल में उसकी बात आ गई तो मेरे सामने कयामत बन जाएगा। इससे पहले और सालन टांगी साधु की चलकर छापड़ी में आग लगा दो। तो फिर देर किस बात की है? किसानों को बहकाने का मजा चखा चखा दो। तो चला